वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू शान इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग एक स्टोरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग इंग्लिश के ढेर सारी स्टोरी लेकर आए हैं। इसी स्टोरी के सिलसिले में मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक नया स्टोरी लेकर, जिसका नाम है कैप सेलर एंड द मंकी। कैप सेलर एंड द मंकी। कैप सेलर मतलब होता है टोपी वाला, एंड मंकी मतलब बंदर। ये बहुत ही मजेदार कहानी हमने बचपन में भी सुनी थी और अभी फिर से पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वंस ए कैप सेलर लिव्ड इन ए सिटी। एक बार की बात है, एक कैप सेलर टोपी वाला कहाँ रहता था? लिव्ड मतलब रहता था। इन ए सिटी कहाँ रहता था? सिटी में। ही यूज टू गो टू सेल हिज कैप। यूज टू किस लिए दिखाते हैं? आदत दिखाने के लिए। जब हमें पास्ट में कुछ आदतें होती हैं, जब हम लोग भूतकाल में कुछ ऐसी बातें होती है जो बार बार हम क्लिक करते हैं, उसे बोलते हैं, उसमें आदत दिखाने के लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। ही यूज टू गो टू सेल हिज कैप्स। वह क्या करता था? सेल मतलब बेचना। वह जाया करता था अपना कैप्स बेचने। किधर? विलेज टू विलेज, गांव से गांव तक, मतलब गांव गांव में जाकर क्या करता था? अपना टोपी बेचा करता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग टू सेल हिज कैप्स। एक दिन वह क्या कर रहा था? ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, टू सेल हिज कैप्स। क्या करने? सेल करने, बेचने, अपना कैप्स बेचने जा रहा था, टोपी बेचने जा रहा था। ही वॉज पासिंग थ्रू फॉरेस्ट। ही वॉज पासिंग, वह किससे गुजर रहा था? पासिंग कर रहा था, किससे गुजर रहा था? किससे? फॉरेस्ट से होकर। फॉरेस्ट पास मतलब जंगल के रास्तों से होकर गुजर रहा था। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। क्या थी? बहुत ज्यादा गर्मी थी। ही फेल्ट वेरी हॉट, उसे कितनी बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब महसूस किया, बहुत ज्यादा गर्मी। एंड टायर्ड, क्या हो गया? ठग गया। इतनी गर्मी में तो हम लोग भी थक जाते हैं ना जल्दी। सो ही स्टेड टू रेस्ट। सो मतलब इसलिए वो क्या किया? स्टे किया, ठहर गया, आराम करने के लिए। टू रेस्ट क्या करने के लिए? रुका, किसके लिए? रेस्ट कर लिए। इन द शेड ऑफ ए ट्री, कहाँ पे? शेड मतलब छाया में। किसकी छाया में? ट्री की छाया में। इन द he stayed to rest in the shade of a tree. एक पेड़ के छाया में उसने क्या किया? रुक करके आराम करना शुरू किया। He laid down to rest. He laid down to rest for some times. वह कुछ देर के क्या किया? लेट गया। क्या किया? लेट डाउन मतलब लेट गया। किसके लिए? For some times, कुछ देर के लिए। He put his bundle of caps beside him. He put मतलब रखना, his मतलब खुद का, उसका, अपना बंडल जो कहाँ रखा? किसका बंडल? कैप्स का बंडल। beside him अपने बगल में। beside मतलब बगल में। and fell asleep, और क्या हो गया? सो गया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखा क्या हुआ इस जगह, हम लोग समझे। नेक्स्ट दिख रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। चलिए, देयर वेर मेनी monkeys ऑन दिस ट्री। इस ट्री पे बहुत सारे क्या थे? monkeys थे। मेनी monkeys, ढेर सारे मंकी थे। दे सॉ द मैन, वो क्या देखे? वे मंकी किसको देखे? सॉ मतलब देखना, किसको देखा? उस आदमी को देखा। स्लीपिंग अंडर ट्री, क्या देखा? वो सो रहा है, किसके नीचे? अंडर मतलब नीचे, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। द मंकीज केम डाउन, मंकी क्या होते हैं? नीचे आते हैं। केम डाउन मतलब नीचे आया। द ट्री एंड द ओपन द बंडल ऑफ कैप्स। केम डाउन द ट्री, किसके नीचे आया? पेड़ के नीचे। जिस पेड़ के नीचे वो टोपी वाले सोए थे ना, उसी के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर क्या रहता था? ढेर सारा बंदर रहता था। जब उसे सोते देखकर क्या हुआ? वो लोग किधर आए? नीचे आए, पेड़ के नीचे। एंड ओपन द बंडल ऑफ कैप्स, और जो कैप का जो थैला था ना, उसे क्या कर दिया? बंडल को खोल दिया। एंड द मंकीज टूक आउट ऑल द कैप्स, और जो बंदर थे ना, वो टूक आउट मतलब बाहर निकाल ली, ऑल द कैप, सभी कैप्स को, सभी टोपी को क्या कर लिया? बाहर निकाल दिया। एंड और वोर देम ऑन देयर हेड्स। वियर मतलब पहनना, वोर मतलब पहन लिया उन सभी टोपी को। कहा? ऑन देयर हेड्स, किस पर? अपने सर पर। अपने अपने सर पर सब बंदर लोग क्या किए? उसको पहन लिए। किसको भाई? किसको पहने? टोपी को। द मंकी ग्लीम्ड अप,
मंकी क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है, अप द ट्री, किसके ऊपर, ट्री के ऊपर, विद द कैप्स अगेन, पहले नीचे आता है और दोबारा क्या करके टोपी पहन के सर पे क्या हो जाता है, अगेन ऊपर चढ़ जाता है, क्लीम अप ऑन द ट्री, क्लीम अप द ट्री विद द कैप्स अगेन, दोबारा कहाँ हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मतलब बाद में, सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, द कैप सेलर अवोक, द कैप सेलर क्या हुआ, अवोक हुआ, अवोक, अवेक मतलब जगना होता है, अवोक मतलब जग गया, मतलब उठ गया, कुछ समय बाद क्या हो गया, वो उठा। ही सॉ, उसने देखा, हिज ऑल कैप्स मिसिंग, उसका सारा कैप क्या हुआ, मिस हो चुका है, कहीं खो गया हुआ है। ही लुक्ड अप, उसने क्या दिया, ऊपर देखा, लुक्ड अप मतलब ऊपर देखा। ही सॉ, वो देखा, द मंकीज, जो मंकी थे ना, ऑन द ट्री, जो पेड़ पे मंकी थे, दे हैड द कैप्स ऑन देयर हेड्स, उनके पास, वो सारी मंकी पास क्या थे, कैप्स थे, कहाँ पे, उनके हेड्स पे, उनके सर पे थे। ही ट्राइड मच टू गेट द कैप्स फ्रॉम द मंकी, उसने ट्राई किया मतलब कोशिश किया, बहुत सारा, मच ट्राई, बहुत सारा ट्राई, ही ट्राई मच टू गेट द कैप्स फ्रॉम द मंकी, उसने बहुत कोशिश की कि गेट मतलब पाना, कि टोपी उसे क्या हो जाए, मंकी से मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट लेकिन ही कुड नॉट गेट अ सक्सेस, बस उसे क्या होगी, कामयाबी नहीं मिली। क्या चीज में कामयाबी नहीं मिली, उस कोशिश किया, क्या कोशिश किया था, ताकि उसे क्या मिल जाए, अपनी टोपी वापस मिल जाए, लेकिन उसे क्या हुई, कामयाबी नहीं मिली। एट लास्ट में, अंत में, ही थॉट, वो सोचा, दैट की मंकी कॉपी, मंकी तो कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, कॉपी मतलब नकल करना, आपने भी नकल किया होगा ना अपने दोस्तों से, अब भी एग्जाम देने जाते तो नकल करते हैं ना, पड़ोसी दोस्तों से पूछ लेते हो, बताओ तुमने क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऐसा होता है ना, क्या लिखा। तो उसको पता क्या चला कि मंकी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं हमारे एक्शन को। हमने भी देखा होगा, हम लोग जैसे कि अगर मंकी को केला कभी खिलाया हो आपने, तो आप भी छील के खाते, तो वो भी छील के खाते, हमसे वो कॉपी कर लेते, अच्छा कॉपी करते हैं, वो नकलची होते हैं। ही टूक ऑफ हिज ऑन कैप, उसने क्या किया, ही टूक, ही अपने टोपी को उठाया, कौन, ही मतलब वह, कौन हुआ, ये कैप से अपना टोपी को उठाया, एंड थ्रू इट, और फेंक दिया इसे, कहा, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे, ग्राउंड मतलब होता है जमीन पे, ग्राउंड मतलब जमीन पे, विथ एंगर, गुस्से से, जिसलिए हाथ से किसी झटक के नीचे फेंक देते हैं। द मंकी ऑल्सो टूक देयर, द मंकीज थे ना, वो भी, ऑल्सो मतलब भी, टूक देयर कैप्स, क्या किए, अब उनके कैप को लिए, एंड थ्रू देम ऑन द ग्राउंड, अब क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया, ग्राउंड जमीन में फेंक दिया। इस तरह से उसकी चालाकी क्या हो गई, काम आ गई, किसकी, कैप सेलर की। द कैप सेलर कलेक्टेड, द कैप सेलर क्या था, जो टोपी वाला था, उसने कलेक्ट किया, क्या चीज, अपने टोपी को, हिज कैप्स, एंड वेंट ऑन हिज वे, और चला गया। वेंट मतलब गो मतलब जाना, वेंट मतलब चला गया, गो वेंट गॉन, ये क्या होते हैं, वर्ब्स के रूप होते हैं, वर्ब्स के रूप होते हैं। ऑन हिज वे, अपने रास्ते चला गया, समझ रहे। तो इस तरह से वो जानता था उसकी कि क्या करते हैं, मंकी कॉपी करते हैं, और इसी कॉपी के सिलसिले में उसने क्या किया, दिमाग लगाया, अपनी टोपी को जमीन पे फेंका, और बंदर भी ऐसे ही नकल किए, और क्या हुआ, इस तरह से उसका टोपी सारा जमीन पे आ गया और वो लेकर चला गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।